हमारे घरों में रोज़ यही टेंशन रहती है नाश्ते में क्या बनाया जाए जो हेल्दी भी हो और ऑयल फ्री भी हो। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ ब्रेड से बने नाश्ते की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो हल्के भी हैं, ऑयल फ्री भी हैं और खाने में बहुत मज़ेदार है। तो आप इस रेसिपी को इस तरीके से ज़रूर एक बार बनाकर देखें। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं ब्रेड पीसेस जो हमारे 8 से 10 हैं। आपको फ्रेश ब्रेड ही लेना है और इसके जो साइड वाले एरिए है उसे हमें कट कर निकाल देना है, क्योंकि हमारे जो नाश्ते हैं बिल्कुल ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार बनकर ये तैयार होंगे। इसलिए जो साइड वाले एरिए होते हैं उसे हमें कट कर निकाल देना है और इसके छोटे छोटे पीसेस हमें कट कर लेना है, क्योंकि कट कर लेंगे तो हमें ग्राइंडर जार में डालकर इसे ग्राइंड करने में आसानी होगा। और जो ये साइड वाले होते हैं इसे हमें फेंकना नहीं है, इससे बहुत ही काम आते हैं। इसे आप ग्राइंडर जार में डालकर इससे आप ब्रेड क्रम्स बनाकर आप स्टोर कर रख सकते हैं। तो देखिए आप ब्रेड स्लाइस जो हमारे हैं मैंने इसे टुकड़े टुकड़े पीसेस इसके कर लिए। अब इसे एक ग्राइंडर जार में डालकर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसानी से आप इसे घर में ब्रेड क्रम्स बनाकर आराम से आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो आप इसे डालकर अच्छी तरह से इसे ग्राइंड कर लें। तो चलिए हमारे अब ग्राइंड हो गए, ये अच्छी तरह से हमारे ग्राइंड हो गए। तो आप देख सकते हैं ये कितनी आसानी से आप इसे घर में तैयार कर सकते हैं। आपको बाज़ार से लाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है कि चलो बाज़ार से हम लेकर आते हैं। तो इस तरह से आप ब्रेड क्रम्स को घर में ही तैयार कर लें। तो चलिए अब इसके दूसरे प्रोसेस पे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं ये हमारे हैं सूखे नारियल, जिसके साइड वाले पीछे वाले एरिए को मैंने छीलकर निकाल लिए हैं। आप इसमें फ्रेश नारियल भी आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे किचन में तो फ्रेश नारियल हर टाइम उपलब्ध नहीं होते हैं। ये जो सूखे नारियल है वो हर एक किसी के किचन में ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप के करीब सूजी। आप सूजी को उसमें ऐड कर दें सूखे नारियल में, और उसी कप की सहायता से मैंने 1 कप इसमें पानी डाले हैं और इसे हम एकदम स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। एकदम हमें इसे बारीकी से ग्राइंड करनी है, इसे हमें बारीक पीसना है। तो आप देख सकते हैं कि इसके एकदम स्मूथ से पेस्ट बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप इस तरह से इसे बना लें। तो एक कढ़ाई में मैंने डाले हैं 1 चम्मच तेल, क्योंकि हमें तेल बिल्कुल ही कम डालना है। सिर्फ इसे हमें 2 चम्मच तेल में ये नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेना है। तो इस तरह से आप इसे 1 चम्मच तेल डाल दें। तेल डालकर आप इसे जो हमने बारीक सूजी जो पीसे थे उसे हम इसमें डाल देंगे और आँच को हमें धीमा कर लेना है। आँच को आप इसे धीमे कर लें और उसके बाद जो हमारे ब्रेड क्रम्स थे उसे हम इसमें डाल देंगे। डालकर हम इसे अच्छी तरह से इसे धीमी आंच पर इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसके हम एक डो तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाते हैं। और इसमें मैंने डालें स्वाद अनुसार नमक। नमक आपको बिल्कुल ही कम लेना है, आप ज़्यादा नमक नहीं लीजिएगा, नहीं तो नाश्ते का स्वाद बहुत ख़राब हो जाएगा। आप नमक स्किप भी कर सकते हैं या डाल भी आप सकते हैं। तो यहाँ मैंने स्टफिंग के लिए लिए हैं आलू, जिसे मैंने अच्छी तरह से बॉयल कर लिए हैं। और जो ये बारीक वाले हमारे ग्रेटर होते हैं उससे हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। अगर आप हाथ से मिलाएंगे तो ये आलू में गुठलियाँ रहेंगी, या गुठलियाँ रहने से हमारे जो नाश्ते की स्टफिंग है वो सही से नहीं आप इसमें एडजस्ट कर पाएंगे। तो इसमें मैंने डाले हैं 1 प्याज, जिसे मैंने बारीक काट लिए हैं, और मैंने लिया है 3 हरी मिर्च, जिसे मैंने बारीक काटे हुए हैं। और इसमें मैंने डाला है आधा चम्मच के करीब काला नमक, और इसमें मैंने डाले हैं थोड़ा तीखापन चटपटा के लिए मैंने लाल मिर्च कूटी हुई डाली है। तो आप इसे डालें और इसमें थोड़ा सा खट्टापन के लिए मैंने डाला है नींबू का रस। नींबू का रस 2 चम्मच है, आप इसकी जगह पे आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसमें मैंने डाले हैं स्वाद अनुसार नमक। आप नमक डालकर इसे अच्छी तरह से अपने हाथों से मिला लें, क्योंकि अगर आप इसे हाथों चम्मच की सहायता से मिलाएंगे तो वो अच्छी तरह से मिलेंगे नहीं। अब अपने दोनों हथेलियों में थोड़े से ऑयल को ग्रीस कर लें और इसके छोटे छोटे से टिकिए बना लें, इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाकर तैयार कर लें। तो इस तरह से इस साइज़ के आपको सारे पेड़े बना लेने हैं, टिकिए इस तरह से आपको बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो इधर जो हमारे जो डो भी थे वो भी अच्छी तरह से हो गए हैं। अब ये ठंडा भी अच्छी तरह से हो जाए, इसे हम दूसरे प्लेट पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से एकदम हो गए, हाथ में भी नहीं चिपक रहे हैं। तो आपको हम सामने से इसे दिखा रहे हैं। आप देखिए ये अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से ये कुक हो गए हैं। अब दूसरे बाउल में हम इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये ठंडे भी हो गए हैं। आप इसे अब अपने हाथों से अच्छी तरह से इसे रगड़ रगड़ कर मल कर इसे जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, उसी तरह से हमें इसे अपने हाथों के पीछे साइड से हथेलियों से इसे अच्छी तरह से इसके एक डो को बनाकर तैयार कर लेना है। एकदम इसका एक चिकना सा डो बना लेना है। इसके अपने हाथों से अच्छी तरह से मिलाना है। अगर आप अच्छी तरह से नहीं मिलाएंगे तो जो आप रोटी बनाएंगे इसके तो वो फट जाएंगे। इसलिए ये ध्यान रखिए कि आप इसे अच्छी तरह से अपने हाथों से रगड़ कर अच्छी तरह से इसकी एक डो बनाकर तैयार कर लें। अब इसकी हमें पेड़े बनाने हैं। तो वो रोटी जो हम बनाएंगे उसके जो हमें पेड़े बनाएंगे उसमें हम थोड़े से बड़े ही आकार के लेंगे। डो हम बड़े आकार के लेंगे। तो आप इतने बड़े से आप ले सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं ले, ना ही इससे कम ले। तो इसमें मैंने डाले हैं, एक बोर्ड ले ले, उस पर हमने डाला है आधा चम्मच के करीब तेल और इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर ले कि जो आप इसमें रोटी बेलेंगे वो इसमें चिपकेंगे नहीं। तो इस तरह से आप इसे ग्रीस कर लें बोर्ड पे, और उस पे इसमें हमें जैसे हम रोटी बेलते हैं उसी तरह से हमें इसमें रोटी बेल लें। ये बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से ये रोटी आराम से आप इसमें बेल सकते हैं। तो इस तरह से आपको बेल कर तैयार कर लेने हैं। अब आप एक गिलास की सहायता से या एक कटोरी की सहायता से आप इसके गोल गोल पीसेस काट लें, या आप अगर गिलास की सहायता से नहीं भी कट कर रहे हैं तो आप छोटे छोटे पूरी की जैसे बेल भी सकते हैं। लेकिन आप इस तरह से करेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएंगे और एक रोटी में आपके छोटे छोटे 4 पूरियाँ निकल जाएंगी। तो आप इस तरह से आसानी से कर तैयार कर लें। इस तरह से आप सारे जो हमारे डो हैं उसे आप इस तरह से कर लें। और देखिए ये साइज़ में भी हमारे बहुत अच्छे हैं, ना ये थोड़े मोटे हैं ना ये पतले हैं। तो इस तरह से आप बना के सारे पूरियाँ बनाकर आप तैयार कर लें। ये बहुत ही आराम से, आसान से आप ये कर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने एक पूरी को उठा लिया है और उसमें चारों साइड मैंने इसके पानी लगा दिए हैं। पानी लगा देने से ये होगा कि ये एक दूसरे में अच्छी तरह से चिपक जाएंगे। और जो मैंने स्टफिंग आलू की तैयार कर रखी है, जो मैंने आलू तैयार कर रखा है टिकिया, उसे हम बीच में डाल देंगे और एक और पूरी लेकर इसके ऊपर रखकर इसके अपने हाथों से उंगलियों की सहायता से इसके चारों तरफ अच्छी तरह से चिपका देंगे। आप इसे अपने उंगलियों की सहायता से अच्छी तरह से चिपकाकर इस तरह से आप तैयार कर लें। तो चलिए एक और हम आपको बनाकर दिखा देते हैं। ये बहुत ही आसानी से आप इसे कर तैयार कर सकते हैं। इसके चारों साइड आपको सिर्फ पानी से भिगो लेने हैं और ये एक टिकिया डालकर, एक स्टफिंग आलू वाली डालकर आप इसमें दूसरी पूरी रखकर इसे अच्छी तरह से रख लें और दोनों अपने हथेलियों से, अपने उंगलियों से इसे चारों तरफ से अच्छी तरह से आप इसे दाब दाब कर चिपका लें। इसे अच्छी तरह से चिपकाएं, नहीं तो ये पानी में जब आप इसे स्टीम करेंगे तो उस टाइम इसके साइड वाले एरिया खुल सकते हैं। इसलिए अपने उंगलियों की सहायता से अच्छी तरह से आप इसे दाब कर तैयार कर लें। इसी तरह से आप इसे सारे तैयार कर लें। तो देख सकते हैं ये अच्छी तरह से सारे तैयार हो गए हैं। तो मैंने एक कढ़ाई में रखे हैं पानी हमारी अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो उसमें मैंने डाला है आधा चम्मच तेल। अब आप सोचते होंगे ये तेल मैंने क्यों डाला है। अगर आप तेल डाल देंगे तो जो हमारे कढ़ाई है वो अंदर से गंदा नहीं होंगे। जो अभी पानी उबलेंगे तो उससे पानी के दाग जो हो जाते हैं वो दाग नहीं पड़ेंगे। तो मैंने लिया है एक जाल वाले प्लेट और उसमें मैंने डाला है बटर पेपर मैंने लगाया है। तो आप इस तरह से बटर पेपर लगा लें या आप इसे डायरेक्ट भी आप इसे डाल सकते हैं, लेकिन मैंने लगाया है बटर पेपर। और उसके बाद जो मैंने जो नाश्ते बनाकर तैयार किए थे उसे एक एक कर हमें जितने इसमें अट रहे हैं एक एक कर हम सारे इसमें डाल देंगे और डालकर हमें इसे अच्छी तरह से ढक देना है। ढकने के बाद इसे 15 मिनट तक इसे हमें कुक होने देना है। तो आप इसे 15 मिनट तक अच्छी तरह से कुक होने दें। तो चलिए 5 मिनट बाद हम इसे चेक करते हैं। तो आपको ये कैसे समझ में आएगा कि ये अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। तो 5 मिनट बाद आप देखेंगे तो ये गीले गीले से रहेंगे, गीले गीले से रहेंगे। तो आप जान जाएंगे कि ये अभी नहीं हुए हैं। ये जब हो जाएंगे तो जो हमारे नाश्ते हैं वो बिल्कुल ही अच्छी तरह से सूख भी जाएंगे और चिपचिपे से नहीं लगेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 10 मिनट के बाद मैंने चेक किया। ये बहुत ही आसानी से आप इसके दूसरे साइड आप इसे पलट सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये
हो जाते हैं। तो आप इसे जितने नाश्ते हमारे हैं सभी को हमें बारी बारी से इसे पलट लेना है कि दूसरे साइड भी ये अच्छी तरह से ये कुक हो जाए। तो इसी तरह से हमें सारे नाश्ते को अच्छी तरह से पलटकर इसे कुक होने देना है। तो आप इसे पलट लें 5 मिनट के बाद। उसके बाद इसे और 5 मिनट तक ये कुक हो जाए तो दोनों साइड ये हमारे नाश्ते कुक हो जाएंगे और ये हमारे बहुत ही बिल्कुल ही सॉफ्ट, आपको देख के ही समझ में आता होगा कि ये हमारे नाश्ते कितने सॉफ्ट कितने मुलायम बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए 5 मिनट बाद हम इसे चेक करते हैं। और इसके साथ खाने के लिए मैंने जो ये चटनी बनाया है, ये चटनी आप ज़रूर से ज़रूर बनाएं तो ही हमारे ये नाश्ते खाने में अच्छे लगेंगे। तो मैंने लिया है टमाटर, हरी मिर्च और प्याज मैंने एक लिया। आपको जितने चटनी बनाना उसी तरह से आप उतने टमाटर इसमें ऐड कर लें। तो मैंने 3 बड़े टमाटर लिए हैं, हरी मिर्च मैंने लिया है 3 और मैंने 1 प्याज लिया है। अब इसे एक ग्राइंडर जार में डालकर इसे हमें बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, इसे हमें सिर्फ दरदरा रखना है। तो आप इसे ग्राइंडर जार में डालकर इसे दरदरा ही एक बार ग्राइंड कर लें। आप इसे बारीक सा एकदम स्मूथ सा इसका पेस्ट नहीं बनाए, नहीं तो ये चटनी हमारे जो है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमें दरदरा रखना है। इस तरह से आप दरदरा रख लें। तो चलिए अब हमें इसमें तड़का लगा लेते हैं। तो मैंने लिए हैं मस्टर्ड ऑयल और वो गर्म हो जाए तो इसमें मैंने डाला है आधा चम्मच के करीब साबुत ज़ीरा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे ज़ीरा अच्छी तरह से ये जब चटक जाएं, अच्छी तरह से थोड़े से ब्राउन कलर के हो जाएं, उसके बाद ही जो हमने ये ग्राइंड कर टमाटर रखे हैं उसमें हमें ऐड करनी है। तो आप इसे चम्मच की सहायता से इसे चला लें। उसके बाद ये थोड़े से फ्राई हो जाएं, उसके बाद ही हम इसमें चटनी को, टमाटर को हम इसमें ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से ये फ्राई हो गए हैं। तो मैंने ये जो हमारे टमाटर पीसे हुए हैं उसमें हम डाल देंगे। अगर ये आप चटनी ऐसा बनाकर आप आराम से इसे फ्रिज में स्टोर कर आप इसे 10 दिन तक आराम से खा सकते हैं। ये जो कुक हो जाते हैं, जो पक जाते हैं चूल्हे पे टमाटर की चटनी, उसे आप आराम से 10 दिन तक खा सकते हैं। और मैंने इसमें और चटपटा के लिए इसमें लाल मिर्च मैंने डाला है, क्योंकि तीखा चटपटा अभी हमारे रमज़ान में बनाकर खाएंगे तो मुँह का स्वाद ही बदल जाता है। और इसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक डाले हैं। और जो पॉट में जो हमारे टमाटर लगे हुए थे, जो ग्राइंड मैंने किया था, वो टमाटर पानी में डालकर हम इसे अच्छी तरह से डाल देंगे। और इसमें एक उबाल आ जाए उसके बाद हमारा देखिए चटनी आराम से बनकर तैयार हो गया। और ये चटनी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसमें और टेस्ट के लिए आप इसमें नींबू भी निचोड़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे टमाटर की चटनी अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गए हैं नाश्ते के साथ खाने के लिए। और ये भी कुक हो ही चले हैं, ये आराम से हो गए हैं। तो इसे 2 मिनट तक हमें खुले में ही इसे हमें कुक होने देना। अब आपको इसे ढकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ढकेंगे तो जो हमारे भाप रहेंगे वो इसमें गिर जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि हमारे नाश्ते बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। एक ज़रा भी इसमें कोई भाप नहीं है, कोई पानी नहीं है, एकदम पूरे सूखे बनकर नाश्ते तैयार हो गए हैं। बिल्कुल ही सॉफ्ट, देखने में भी कितने मज़ेदार, देखने में ही समझ में आ रहा है कि ये लग रहे हैं तो खाने में कितने मज़ेदार होंगे। तो आप इस नाश्ते को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर देखें। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ऑयल फ्री नाश्ता आप रमज़ान में बनाकर खाएं, क्योंकि अक्सर सभी कोई को तेल के सामान पसंद नहीं आते हैं। तो आप इस नाश्ते को डीप फ्राई कर भी खा सकते हैं। तो देखिए मैंने 4 इसमें रखे हैं जिसे मैं अच्छी तरह से फ्राई कर आपको दिखाती हूँ। तो ये फ्राई कर भी आप खाइएगा तो ये नाश्ते बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। आप दोनों नाश्ते आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। दोनों नाश्ते ही खाने में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी लगेंगे और बिल्कुल ही सॉफ्ट। इसे बड़े बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग सभी बहुत ही आसानी से खा लेंगे। बुज़ुर्ग भी इसे आसानी से खा सकते हैं। तो आप इस नाश्ते को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर देखें। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही मज़ेदार तैयार ये नाश्ते बनकर तैयार होते हैं। तो इसे दोनों तरफ उलटते हुए इसे हमें अच्छी तरह से फ्राई कर निकाल लेनी है। ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी ये नाश्ते बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना खूबसूरत, कितना प्यारा कलर आया है। और इसमें आप जब इसे फ्राई करेंगे ना तो ये जो हमारे हैं तेल भी इसमें नहीं टानेंगे कि हाँ मतलब जैसे कि चिपचिपा सा हमारा नाश्ता हो गया, उस तरह से ये नाश्ता नहीं होंगे। ये बिल्कुल ही सूखे नाश्ते बनकर तैयार होंगे।
तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना प्यारा, कितना अच्छा आया है। तो चलिए अब हमने जो ब्रेड के नाश्ते बनाए थे उसे हम सर्व करते हैं। तो आप इसे गर्म भी खा सकते हैं, आप इसे ठंडे में भी खा सकते हैं, दोनों में ही बहुत मज़ेदार ये खाने में लगेंगे। या आप 4-5 घंटा बाद भी खाएंगे तो उतने ही सॉफ्ट रहेंगे, या 1 दिन बाद भी खाएंगे तो ये उतने ही सॉफ्ट बनकर ये नाश्ता तैयार रहेंगे। तो आप इस नाश्ते को, इस ब्रेड के नाश्ते को एक बार ज़रूर से ज़रूर बना कर देखें। तो चलिए हमारे नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। तो अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो हमारी रेसिपी कैसी लगी, हमारे बनाने का तरीका आपको कैसा लगा, ज़रूर से ज़रूर कमेंट कर हमें बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।